Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट 9th वीडियो है। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कैटलाइज करते हैं हमारे बायोकैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स। जो भी चीज कन्वर्ट होती है इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट हमारा बाइंड होता है एंजाइम से और वो बनाता है एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स में एक्टिव साइट प्रेजेंट होती हैं, जो क्रिवाइसेस हैं, जो पॉकेट हैं, जहां पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है और फिर वो फॉर्म करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे E स्टैंड फॉर एंजाइम्स, S इज सबस्ट्रेट एंड P इज प्रोडक्ट। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये जो इंटरमीडिएट आपको फॉर्मेशन मिल रही है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, दे आर नॉट स्टेबल एंड आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो नेक्स्ट बनाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जो भी सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट और वो जो पाथवे है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या स्ट्रक्चर। तो दीज आर ट्रांजिशन स्ट्रक्चर जो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बीच में आते हैं। तो यहाँ आपकी क्या हुई, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये कैटालिटिक स्टेप है जहाँ पे आपका एंजाइम वर्क करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली समझ सकते हो कि कैसे एंजाइम वर्क करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ तीनों डायग्राम में देखो, आपके पास एंजाइम्स दिए गए हैं, इनकी एक्टिव साइट दिखाई गई है। एक्टिव साइट पे आपका सूटेबल सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर फॉर्म होते हैं और उसके बाद आपका जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देता है। तो एंजाइम्स ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं which are not used during the chemical reaction or which remains unused during chemical reaction। ये खुद में मेटाबोलाइज नहीं होते, ये बस एक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो आप इन तीनों डायग्राम में देखो कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ एंजाइम फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, तो आप ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। आपका जो एंजाइम है जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा या प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। तो अभी हम एक ग्राफ देखेंगे जहां पे y एक्सिस शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट और आपका x एक्सिस शो कर रहा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि दो रिएक्शंस दिए गए हैं, एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और एक कैटलाइज्ड रिएक्शन, और ये ग्राफ दिखा रहा है एंजाइम एक्शन। तो अगर एक आपका केमिकल रिएक्शन है जहां पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और हमने पढ़ा कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स of a substrate so as to form a product। Activation energy in the absence of enzyme आपको बहुत ज्यादा लगेगी और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है जहां पे आपका सबस्ट्रेट या आपका रिएक्टेंट्स जिनको आपकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी में ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस है बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी का कितना ज्यादा डिफरेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। तो जो एंजाइमेटिक एक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे दिखा रहा है एनर्जी सप्लाइड एंड एनर्जी रिलीज, मतलब कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी जो आपके रिएक्टेंट्स में स्टोर है वो कैसे रिलीज हो रही है या प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल रही है। तो विदाउट एंजाइम आपको बहुत हायर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आपको बहुत ही लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी टू फॉर्म द सिमिलर प्रोडक्ट।
तो जो एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में, उससे आपको दो टाइप के रिएक्शंस मिलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट इज एट द लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, जैसा कि आपके एनाबॉलिक रिएक्शंस में होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेज इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसे एंजाइम के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि जो एनर्जी डिफरेंस है जब सबस्ट्रेट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो उसका जो एवरेज है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि जो आपके एंजाइम है ये इस बैरियर को खत्म करते हैं, बैरियर को कम करते हैं और आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो जल्दी अचीव होता है। तो जो एंजाइम्स हैं वो इस एनर्जी बैरियर को लोअर डाउन करते हैं ताकि फटाफट आपके ट्रांजिशन स्टेट से आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में मोर इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो एंजाइम्स का जो हमने पूरी एक्टिविटी देखी कि एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है, उस पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वो एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी तक रीच करता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो जो एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, वो बाइंड होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है और उससे आपका प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट बनने के बाद आपके एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एंजाइम अनयूज्ड रहेगा और आपका जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम दोबारा उस साइकिल को कंटिन्यू करता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो कि आपका जो एंजाइम है वो अनयूज्ड रहता है और प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद वापस से वो अपनी फर्स्ट साइकिल में नए सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स, ईपी कॉम्प्लेक्स और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो गया और आपका एंजाइम वापस से नंबर 1 पोजीशन पे आ गया जहां से वो फिर से एक नई सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कैटालिसिस, फॉर द केमिकल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो E+S जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ एंजाइम से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अब आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और फिर बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जिसमें आपका प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो यही कैटालिटिक साइकिल है ऑफ एन एंजाइम जो यहाँ लिखी है और जो मैं आपको समझा रही थी इस पूरे डायग्राम में और वीडियो में कि जो आपका एंजाइम है वो इन 4 स्टेप्स से होकर गुजरता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में फॉर्म करता है और फिर से रेडी हो जाता है फॉर अ न्यू कैटालिटिक साइकिल। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके एक्शन को स्टेप्स में लिखें, तो आपको सबसे पहले ये रिएक्शन लिखना है और उसके बाद ये स्टेप्स लिखने हैं कि फर्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करेगा आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, ईपी कॉम्प्लेक्स के बाद आपका प्रोडक्ट रिलीज होगा एंड नाउ द एंजाइम इज रेडी फॉर अ न्यू कैटालिटिक साइकिल एंड इट विल बाइंड टू अ न्यू सबस्ट्रेट। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.